भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 50 दिन, 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल आए, कोई मेरा गलत इरादा निकल आए, आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर देश जो सजा देगा वो सजा भुगतने को तैयार हूं। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। जब उन्होंने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे नोटबंदी की घोषणा करके 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे, उसके ठीक 5 दिन बाद वो गोवा में एक एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर नोटबंदी के बारे में ये शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 50 दिन, 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन दोस्तों, सरकार का सारा झूठ, सारे फरेबी दावे इन आंकड़ों में बंद हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब कुछ सरकार खुद कबूल कर रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने। दोस्तों, मोदी सरकार के उस झूठ से पर्दा हटाऊं उससे पहले आप कुछ बातों को अपने जहन में ताजा कर लीजिए। जैसे सरकार के लोग नोटबंदी के समय कह रहे थे कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, देश में जाली नोट बहुत ज्यादा आ गए हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, अब वो ठीक हो जाएगी, कड़वी दवाई है, पी लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। याद है ना आप लोगों को ये सब? दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद भाजपा के उन बयान वीरों को पकड़कर ये वीडियो उन्हें दिखाइएगा जो नोटबंदी के दौरान अर्थशास्त्री बने घूम रहे थे और नोटबंदी के फायदे गिना रहे थे। ये वीडियो उनको दिखाइएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो कबूल किया है उससे अंधभक्तों का सारा नशा हिरन होने वाला है। तो चलिए आपको एकदम आसान भाषा में बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार नोटबंदी पर क्या कह रही है और देश की जनता से उस समय वो क्या कह रही थी। दोस्तों, नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो मुद्रा यानी कि जो 500 और 1000 रुपए के नोट अभी चलन में हैं, उनका भ्रष्टाचार से सीधा संबंध है। नोटबंदी को सही ठहराने के लिए सरकार का यह तर्क था। सरकार का यह कहना था कि 2011-12 से लेकर 2015-16 तक पिछले 5 सालों में CIC यानी कि कैश इन सर्कुलेशन और GDP का जो अनुपात था वो 11% से ज्यादा था। सरकार ने कुछ और रिपोर्ट्स का हवाला दिया और अमेरिका के कैश टू GDP अनुपात से तुलना करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अमेरिका का जो कैश टू GDP रेशियो 7.7% था, जबकि भारत का कैश टू GDP रेशियो 11.5%। दरअसल सरकार ये कहना चाह रही थी कि अगर कैश टू GDP का जो अनुपात ज्यादा रहता है तो देश में भ्रष्टाचार और जाली नोट उतने ज्यादा प्रचलन में होते हैं। लेकिन मोदी सरकार का यह तर्क तब ढेर हो जाता है जब नोटबंदी के बाद यानी 2019-20 में कैश टू GDP का रेशियो बढ़कर 12% हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये रेशियो बढ़कर साल 2020-21 में 14.4% हो गया। यानी कि मोदी सरकार यहां झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसके हिसाब से नोटबंदी के बाद जाली नोट और भ्रष्टाचार कम हो जाना चाहिए था। लेकिन
कैश का जीडीपी के मुकाबले जो रेशियो था वो बढ़ता रहा, यानी जाली नोट ना तो बंद हुए और ना ही भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दूसरा तर्क यह दिया कि पिछले 5 सालों में, यानी कि 2016 से पहले के 5 साल, उनमें 500 रुपए के नोट मार्केट में 76.38% तक बढ़ गए थे और 1000 रुपए के नोट 108.98% तक बढ़ गए थे। इसी वजह से अर्थव्यवस्था का जो आकार था वो 30% तक घट गया था, यानी 500 और 1000 रुपए के नोटों के ज्यादा प्रचलन में होने की वजह से अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी। यह तर्क मोदी सरकार का था, लेकिन सरकार का यह तर्क रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मानता ही नहीं है। आरबीआई कहता है कि सरकार का ये जो एनालिसिस है ये ठीक नहीं है, सरकार का जो विश्लेषण है उसमें खामी है। आरबीआई के मुताबिक उस दौर की जो विकास दर थी वही अर्थव्यवस्था की वास्तविक विकास दर थी, क्योंकि चलन में जो मुद्रा थी उसमें बढ़ोतरी नाम मात्र की देखी गई थी। इसलिए सरकार का यह तर्क देना कि ज्यादा करेंसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही थी यहीं पर खारिज हो जाता है, यानी कि यहां भी सरकार का झूठ बेपर्दा हो गया। दोस्तों, सरकार के जब 2 झूठ सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं चले तो उसने कहा कि सिस्टम में नकली नोटों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा था और इस वजह से अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ रहा था और इसलिए नोटबंदी का फैसला सरकार ने लिया। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह नहीं बताया कि उसके इस तर्क से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक, उसका बोर्ड सहमत ही नहीं है। दरअसल आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड की बैठक में यह कहा गया था कि जो प्रचलन में 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मुद्रा थी उसमें मात्र 400 करोड़ रुपए के ही नकली नोट थे। आरबीआई ने कहा कि अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 400 करोड़ कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है जिसकी वजह से नोटबंदी का फैसला लेना पड़े या नोटबंदी जैसा कदम उठाना पड़े। यानी सरकार का यह तर्क कि सर्कुलेशन में नकली नोट ज्यादा हो गए थे वह भी एक तरीके से फर्जी निकला, क्योंकि नोटबंदी के वक्त 17 लाख करोड़ रुपए की करेंसी की तुलना में नकली नोट सिर्फ 400 करोड़ के थे। दोस्तों, सरकार ने एक और तर्क दिया। सरकार बोली कि ब्लैक मनी यानी काला धन के स्टोरेज के लिए 500 और 1000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जबकि आरबीआई बोर्ड ने मोदी सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया। आरबीआई का कहना था कि ज्यादातर काला धन नगद के रूप में नहीं बल्कि सोने या अचल संपत्ति यानी जमीन जायदाद के तौर पर ज्यादा रखा जाता है। नोटबंदी से इस पर कोई लगाम लगेगी यह कहना ठीक नहीं होगा, यानी सरकार का यह झूठ भी आरबीआई के सामने धराशायी हो गया। दोस्तों, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आतंकवाद रोकने के लिए नोटबंदी की गई थी, लेकिन उसने कोर्ट को यह नहीं बताया कि आरबीआई बोर्ड बैठक से उसने इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं की, कोई बात ही नहीं की। तो सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने नोटबंदी की क्यों थी, क्योंकि ना तो काला धन वापस आया, ना जाली नोटों के व्यापार में कोई कमी देखी जा रही है और ना ही आतंकवाद में, क्योंकि हमने देखा है पुलवामा जैसा अटैक नोटबंदी के बाद हुआ। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 2 जनवरी को अपना फैसला सुनाने वाला है और उसके बाद सरकार के सच और झूठ का पता चलेगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।